15 अगस्त के दिन आज पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं गुरुग्राम में भी आजादी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में सिटी कॉन्वेंट सेकेंड ईयर पब्लिक स्कूल में भी ध्वजारोहण कर भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस नेता पंकज डावर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और सभी छात्रों को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रहित में संदेश दिया और बच्चों को बताया कि किस कदर आज हम जिस आजादी में जी रहे हैं उसके पीछे कितनों ने स्वयं को बलिदान कर दिया। स्कूल में स्टाफ एवं मैनेजमेंट सिस्टम ने मिलकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बच्चों के अभिभावक गण भी मौजूद रहे और बच्चों की डिसिप्लिन भी देखने को मिली। पूरे तरीके से बच्चे राष्ट्र के इस उत्सव में समर्पित नजर आए। स्कूल के प्रिंसिपल महेश चंद ने कहा कि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कारों से भी परिपूर्ण करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान एकत्रित करने के साथ छात्रों में मानवता को भी जन्म देना है, उन्हें हर तरीके से तैयार करना है ताकि वो हमारे आज़ाद भारत को उन्नति के पथ पर आगे लेकर जाएं और अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें। देखिए, सबसे पहले मैं अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, और सभी देशवासियों को आज़ादी दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि देश विरोधी ताकतें आज जो देश को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है उनका सफाया हो और हमारा देश इसी तरह प्रगति करता रहे और आने वाला समय, आने वाला भविष्य हमारा सुख में हो सभी का। जी, आपसी सद्भाव को लेकर आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला है आपसी सौहार्द लोगों में बिगड़ चुका है। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारे को इस देश में बुलंदी के साथ मजबूती मिले, यही कामना करते हैं। इस जो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी ने बराबर का योगदान दिया और इस देश को आज़ाद कराया। तो मेरी तो यही सबसे अपील है, इस भाईचारे को बना कर रखें, तभी हमारा देश हिंदुस्तान तरक्की करेगा। संदेश है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उससे पहले गुलामी मान रहे थे, लेकिन आज भी हमारे देश में इस तरह का हो रहा है कि हम जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा नीति भी हमारी कहीं अलग जा रही है और हमारे विचार भी कहीं अलग जा रहे हैं। तो बच्चे अक्सर क्या है कि विद्या तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन शिक्षा ग्रहण और संस्कारों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और उसी तरफ हमारी राव बलवंत सिंह लोक कल्याण समिति के द्वारा ये सिटी कॉन्वेंट स्कूल चलाया जा रहा है। खासकर हम बच्चों के संस्कार और उनकी शिक्षा पर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम विद्या पर ध्यान देते हैं। जी, तो फिर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इनके माता पिता को? माता पिता इनको ये संदेश देना चाहेंगे कि माता पिता जो है अपने घरों पर बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलें और बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आदि दुर्व्यसन नहीं करें, तो निश्चित रूप से बच्चों में संस्कार अच्छे आएंगे। और उनके सामने यदि गलत कार्य करेंगे या दुर्व्यसन रूप की भाषा बोलेंगे तो निश्चित रूप से गलत भाषा बोल बच्चे सीख ही जाते हैं। और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सभी माता पिता आए हुए हैं, उनको यही सूचना है कि अपने बच्चों को निश्चित रूप से अपने परिवार को और अपने देश को, समाज को चलाने के लिए उनमें संस्कार होने चाहिए, तभी हमारे परिवार में, हमारे देश में, समाज में निश्चित रूप से जो है ना सुख और समृद्धि होगी और देश का विकास होगा। मेरा ये संदेश है कि हम 77वें साल में पहुंच गए हैं। जिस प्रकार जो देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जब अपनी कैबिनेट का गठन किया तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो 14 कैबिनेट मंत्री थे, हर कौम से, हर वर्ग से, एक महिला भी थी अमृत कौर, उसको लिया। उस संदेश को लेते हुए मेरा ये है कि उस भावना को, जवाहरलाल नेहरू की भावना को आगे, महात्मा गांधी की भावना को, सरदार पटेल की भावना को आगे बढ़ाते हुए देश में भाईचारा, सद्भावना का माहौल पैदा करें और देश को जिस प्रकार प्रथम जवाहरलाल नेहरू के सपनों का भारत, उन्होंने जो सपनों का भारत देखा था, भारत में भाखड़ा डैम, एम्स को, भाभा एटॉमिक एनर्जी, इसरो, ये सब जवाहरलाल नेहरू की देन थी। उन्होंने छूट दे रखी थी सभी वैज्ञानिकों को, सभी कार्यकर्ता को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को कि आप जो चाहे वो करना चाहे, देश को प्रगति पर ले जाओ, जो आज की सरकार में नहीं है। मेरा ये कहना है कि एक इंडिपेंडेंट रूप में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, न कि देश द्वेष भावना न रखते हुए देश को प्रगति पर ले जाना चाहिए।